आज कोई कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ, किंतु अपनी श्रद्धांजलि भारतीय वायुसेना के उस सच्चे वीर के प्रति समर्पित कर रहा हूँ जिनका अभी कुछ ही दिन पहले दुबई में एक एयर शो करते हुए बलिदान हुआ। उनके पिताजी जब उनका अंतिम संस्कार करके शमशान गृह से बाहर आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपना बेटा खोया है पर भारत ने तो अपना एक होनहार पायलट खो दिया। ऐसे उस नमाज सयाल की कहानी आपको बताते बताते मैं अपनी श्रद्धांजलि नमाज को अर्पित करने का एक सादर प्रयत्न कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अविनाश पंवार और आप देख रहे हैं कहानी हिम्मत की। विंग कमांडर नमान सयाल का जन्म हिमाचल के कांगड़ा जिले के पटियालकर गांव में हुआ था। इनके पिताजी जगन्नाथ सयाल वो भी वायुसेना से रिटायर हुए थे और बाद में शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य थे। इनकी माँ बीना देवी गृहिणी थी। बचपन से ही बहुत होनहार मेधावी बालक नमान सयाल थे। इनके पिताजी बताते हैं कि इनको बाद में नेशनल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप मिली जो कि पूरे भारत में केवल 1000 बच्चों को दी जाती है और उसमें भी इनको गोल्डन सर्टिफिकेट मिला था। इनकी पढ़ाई क्योंकि हमीरपुर के सैनिक स्कूल से हुई थी इसलिए देशभक्ति का भाव तो मन में कूट कूट कर भरा था और ये चाहते थे कि ये सेना में भर्ती हो, इसलिए बाद में एनडीए में गए, वहाँ के भर्ती है और उसमें भी इनको गोल्डन सर्टिफिकेट मिला था। हंटर स्क्वाड्रन में ट्रेनिंग ली और फिर ये वायुसेना में भर्ती हुए। 12 दिसंबर 2009 को ये वायुसेना में अधिकारी बने। इनकी ट्रेनिंग के समय ही इनकी मुलाकात अफशां जी से हुई, वो भी वायुसेना में अधिकारी थी। बाद में दोनों ने विवाह किया और अभी इनके 6 साल की एक बेटी भी है। अभी वो तमिलनाडु के सुलूर वायुसेना स्टेशन पर तैनात थे। अभी इनकी उम्र लगभग 34 साल थी और थोड़े दिनों में इनका प्रमोशन होने वाला था। बहुत कम उम्र में ही ये स्क्वाड्रन लीडर बन गए थे। कुछ दिन पहले इनको एक समाचार मिला। इनको दुबई में होने वाले एयर शो के अंदर जो कि 17 नवंबर से हो रहा था उसमें इनको एयर शो के लिए बुलाया गया था। ये अपना फाइटर जेट तेजस लेकर उसमें जाने वाले थे। इनकी टीम का नाम था सूर्यकरण। ये अपने परिवार वालों से मिले, उनको सबको कहा कि देखो मैं तेजस के साथ वहाँ दुबई में एयर शो करूँगा, आप सब लोग ज़रूर देखना। परिवार वालों ने खुशी खुशी इनको विदा किया और ये दुबई पहुँच गए। दुबई में एयर शो में 150 देशों के फाइटर प्लेन्स और उनके पायलट्स भाग ले रहे थे। एयर शो के अंदर 17 नवंबर से सबने अपना अपना प्रदर्शन शुरू किया। ये 21 नवंबर का दिन था, दोपहर का समय था। घर से फोन आया। फोन पर पिताजी ने कहा कि तुम्हारे एयर शो के फोटो तो भेजो। तो उधर से नमान सयाल ने कहा कि यूट्यूब पर लाइव आएगा, आप लाइव देखना। और एयर शो शुरू हुआ। लेकिन ये जब अपने फाइटर प्लेन तेजस के साथ हवा में बहुत ऊपर जब एरोबेटिक्स दिखा रहे थे तभी अचानक 2 सेकंड के अंदर इनका तेजस एयरक्राफ्ट एकदम से बहुत नीचे आ गया और देखते ही देखते आग का गोला बन गया और जमीन से टकरा गया। लेकिन उस टकराने से पहले ही इन्होंने अपनी वीरता का, बहादुरी का परिचय दिया और इन्होंने वो जो वायुसेना में इनको सिखाया जाता है उन पंक्तियों को याद किया जाए, जहाँ कहा जाता है कि जब यदि ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली हो तो सबसे पहले अपने यान को बचाइए। यदि यान को नहीं बचा पाते हैं तो कम से कम वहाँ आसपास जो लोग हैं उनको बचाइए और फिर आखिर में अपनी जान के बारे में सोचिए। जब इनका एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा था और इन्हें पता था कि अब ये एयरक्राफ्ट ये जमीन से टकराएगा ही सही, तो वहाँ जो एयर शो को देखने आने के लिए आए हुए बहुत सारे लोग थे, उन सब लोगों को बचाने के लिए इन्होंने उस अंतिम समय में भी अपने एयरक्राफ्ट की दिशा लोगों से विपरीत कर दी, दूसरी तरफ कर दी और तभी अचानक वो जलता हुआ एयरक्राफ्ट जमीन से टकराया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसी के अंदर नमान सयाल ये भी बलिदान हो गए। पूरा परिवार एयर शो खत्म होने के बाद नमान सयाल घर लौटेंगे उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी उनको सूचना मिली कि उनका बेटा तो उस एयरबेस पर शहीद हो गया। उनका शव भारत लाया गया और अभी 23 तारीख को उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव में हुआ। उनकी पत्नी, क्योंकि वो भी वायुसेना में अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म में अपने पति को सैल्यूट कर अंतिम विदाई दी। रोते रोते बिलखते हुए माँ, पत्नी और बाकी परिवार वाले सब ने नमान सयाल अमर रहे ऐसे वहाँ इतने सारे लोग सब ने घोष लगाया, भारत माता की जय, ये सब ने बोला। बहुत सारे लोग ये टीवी पर उनका अंतिम संस्कार देख रहे थे। नमान सयाल से आपका या मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं था।
किंतु भारत माता के सच्चे सपूत जो बिना किसी स्वार्थ के अपने देश और समाज की सेवा में लगे रहते हैं, वो अनजान होते हुए भी हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे परिवार का हिस्सा। कभी कभी हम हमारे परिवार के चले जाते हैं तो उनके लिए आंसू बहाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई जो ऐसा अनजान होता है उसके लिए अनायास ही अपनी आंखें भराती हैं। ऐसे ही थे नमान स्याल। नमान स्याल का एयरक्राफ्ट तेजस आखिर क्यों अचानक गिर गया, इसकी तो इंक्वायरी चलेगी और बाद में पता लगेगा। पर हाँ, भारत माता ने अपना एक सपूत खो दिया, लेकिन उनके पिताजी ने बाद में भारत के युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि ऐसा मौका बहुत कम बच्चों को मिलता है, तो जिसका दिल करता है वो आए और अपने आप को साबित करे। नमान स्याल को हमारे ओर से सादर श्रद्धांजलि। उनका परिवार इस दुखी घड़ी में साहस के साथ खड़ा है और हम उनके साथ हैं। उनके परिवार को हम सबकी सद्भावनाएं हैं। ऐसा सच्चा सपूत, ऐसा वीर बेटा भारत माँ ने खोया है, उसका सबको दुख है। लेकिन ये माँ, ये भारत माँ, इसके कोख से ऐसे बच्चे सदा पैदा होते ही रहते हैं और आगे भी होते ही रहेंगे। जय हिंद।